43 सीटों पर सिमट जाने के बाद क्या वाकई मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनकी पार्टी जनता दल यूनाइटेड कमज़ोर हो गई है? हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि पिछले कुछ समय से जो मांग जेडीयू ने केंद्र सरकार के समक्ष रखा, उन मांगों को खारिज कर दिया जा रहा है। कई जो मांग किए गए बिहार सरकार द्वारा, उसमें केंद्र सरकार ने साफ तौर पर मना कर दिया। इसके साथ ही नीतीश कुमार का जो सबसे बड़ा फैसला रहा वो शराबबंदी का है और मौजूदा समय में शराबबंदी को लेकर बार बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विपक्षियों के तो निशाने पर आते हैं, लेकिन कई दफ़े अपने ही सहयोगी दल भारतीय जनता पार्टी ने शराबबंदी को साफ तौर पर नकारा है और सवाल सुबह के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से पूछा है। ऐसे में जो बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है वो ये कि जेडीयू के सांसद ने नीतीश कुमार से साफ तौर पर कह दिया है कि आप बीजेपी के गठबंधन से बाहर निकले, क्योंकि पूरी पार्टी आपके साथ है और लगातार जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी हमारी मांगों को खारिज कर रहा है वो कहीं से भी सही नहीं है। बता दें आपको कि बीजेपी से बढ़ती तल्खी के बीच मधेपुरा के जेडीयू के सांसद दिनेश चंद्र यादव ने ये बड़ा बयान दिया है। दिनेश चंद्र यादव ने आज मीडिया से बात करते हुए कहा कि बीजेपी और उसके नेता नीतीश कुमार के हर फैसले और मांग पर सवाल उठा रहे हैं, या तो उन फैसले और मांग को खारिज कर रहे हैं या पूरी तरीके से गलत बता दे रहे हैं। दिनेश चंद्र यादव ने कहा, नीतीश जी के शराबबंदी के फैसले पर बीजेपी के विधायक सवाल उठाते हैं। जेडीयू ने जातिगत जनगणना कराने की मांग की थी, लेकिन केंद्र सरकार ने उसे खारिज कर दिया। अब जेडीयू बिहार के लिए विशेष राज्य का दर्जा मांग रहा है, तो उसका भी विरोध बीजेपी के लोग कर रहे हैं। सांसद दिनेश चंद्र यादव ने कहा कि बीजेपी जेडीयू की सहयोगी पार्टी है, लेकिन बिहार के हित में नीतीश कुमार जो भी मांग कर रहे हैं उसे भाजपा या केंद्र सरकार सरे से खारिज कर दे रही है। इससे जेडीयू के लोग में काफ़ी उत्साह है। बता दें आपको कि बिहार के हित के लिए जो मामले हैं उन पर नीतीश या जेडीयू के नेता कार्यकर्ता कभी समझौता नहीं कर सकते। ऐसे में नीतीश कुमार को फैसला लेना चाहिए कि नीतीश कुमार बीजेपी के साथ गठबंधन में रहेंगे या तोड़ देंगे। जेडीयू का हर वर्कर चाहता है कि नीतीश कुमार मजबूत रहे। पार्टी पूरी तरीके से नीतीश कुमार के साथ खड़ी है। सांसद दिनेश चंद्र यादव के बयान से साफ हो गया है कि बीजेपी और जेडीयू के बीच तल्खी लगातार बढ़ती जा रही है। इससे पहले जेडीयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने भी कहा था कि जातीय जनगणना का मामला उठाते हुए कि इस मामले पर उनकी पार्टी आंदोलन के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि फिलहाल जेडीयू बीजेपी के क्लियर स्टैंड का इंतजार कर रही है। केंद्र में बीजेपी की सरकार है और फैसला उसे लेना है। जेडीयू इंतजार कर रही है। अगर बीजेपी ने कोई फैसला नहीं लिया तो फिर जेडीयू हर ज़रूरी कदम उठाएगी। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि जेडीयू जातीय जनगणना कराने के लिए निश्चित तौर पर आंदोलन करने पर भी विचार करेगी। वहीं बात की जाए तो उपेंद्र कुशवाहा ने बिहार को विशेष राज्य के दर्जे पर भी बीजेपी को घेरा था। उन्होंने कहा था कि बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि बिहार को केंद्र सरकार से ज़्यादा मदद मिल रही है। उन्हें ये बताना चाहिए कि किस मद में कितना ज़्यादा मदद मिला है। सिर्फ बोलने से काम नहीं चलेगा। विशेष राज्य का दर्जा ज़रूरी है और जेडीयू अपने स्टैंड पर कायम है। बात की जाए तो पिछले कुछ समय में जिस तरीके से जनता दल यूनाइटेड जो अपनी मांग कर रही है उस पर भारतीय जनता पार्टी के नेता और जो केंद्र सरकार का रुख है उससे अब नाराज़गी सामने आने लगी है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि जेडीयू के सांसद के इस बड़े बयान के बाद आने वाले समय में जेडीयू किस तरीके से अपना स्टैंड रखती है और जिसे जेडीयू सांसद ने खरी खोटी सुनाई है उनके सहयोगी दल भाजपा किस तरीके से अपना जवाब देते हैं। तमाम खबरें आपको यहीं मिलेगी। बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। धन्यवाद। तंत्र मंत्र के बादशाह, भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान जी, मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। मेरी बेटी की शादी के लिए बहुत से रिश्ते आते थे, पर कोई न कोई अड़चन पड़ जाती थी। इसी वजह से मेरा पूरा परिवार बहुत परेशान था। बाबा जी की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू बनी। भटको चाहे जहां, काम होगा सिर्फ यहाँ। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना, पति पत्नी में अनबन,
सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, फिल्मों में प्रवेश और कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। सभी समस्याओं का समाधान गुरु खान जी। अभी कॉल करें 9821707996।